ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वरी गुरु है, वही इष्ट है। गुरु के प्रति हमारी निष्ठा तभी यथार्थ होते हैं जब हम गुरु की महिमा सविशेष जानते हैं एवं यह भी ज्ञान होता है गुरु कौन है। जितने गहराई से हम ठाकुर की ये बात समझेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक जीवन से आगे बढ़ेंगे। अत्यंत गंभीर अर्थ ठाकुर के एक एक वचन से दिया गया है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे उनके एक एक वचन से झुड़ी झुड़ी बोई लिखा जाए। वन कैन राइट basketfuls ऑफ बुक्स। कोई टोकरी किताब हम लिख सकते हो, इतना गंभीर अर्थ है। भगवान का वाणी है। अन्यत्र ठाकुर ने कहा है ईश्वरी एकमात्र गुरु पिता और कर्ता। और एक जगह में स्टेटमेंट दिया है ईश्वरी एकमात्र गुरु है, वही पिता है, कर्ता है। पहले देखिए गुरु का परिचय क्या है और गुरु का योगदान क्या है। Who is the Guru and what is his role in our life? Why is he necessary? और है कौन? ठाकुर कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु। सच्चिदानंद एक होता है परमात्मा, अतएव गुरु एक ही है। इसलिए कहते हैं गुरु तीन ही ईश्वरी एकमात्र गुरु। तो ये गुरु कौन है इसके बारे में जो बताया गुरु गीता गुरु गीता है। गुरु का महिमा कीर्तन किया है, उसमें कहा जाता है वर्स नंबर 26 गुरु गीता का। हम सब जानते हैं दैनंदिन इसका गुरु के ध्यान में उच्चारण भी करते हैं। गुरु पूजा में के समय गुरु की पूजा के समय निवेदन करते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वे ये एकमात्र निराकार एवं साकार दो ही ब्रह्म है। परम ब्रह्म मत निराकार ब्रह्म, और साकार में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और जितने भी रूप होता है सभी गुरु है। सर्वदेव देवी स्वरूप वही गुरु है। ये उनका परिचय है, संक्षिप्त परिचय। भगवान की जो भी कंसेप्शन हमारे है, जो भी ज्ञान हमारा है, वो सब गुरु ही है, एकमात्र गुरु है। और गुरु का क्या योगदान है, रोल क्या है हमारे जीवन में, परवर्ती श्लोक में दिया है 27 नंबर श्लोक में। अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या करते हैं कि हमारे जो अज्ञान का अहंकार, अज्ञानोतिमिरान्धस्य, वो ज्ञानांजनशलाकया ज्ञान का रोशनी लाकर हमारे अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। दिया जलाने से अंधकार
नाश हो जाता है। एवं चक्षुर उन्मीलितम जन, हमारा चक्षु उन्मोचन करते। चक्षु मतलब वी आर ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब वी आर नॉट ब्लाइंड फॉर दी, ये दृश्यमान जगत के लिए हम लोग अंधा नहीं है, लेकिन ये दृश्यमान जगत के पीछे जो अदृश्यमान जगत अभी है वो हम देख नहीं पाते हैं। दिस इज नॉट द एंटायर एग्जिस्टेंस। जो हमारे, जब हम लोग लौकिक इलाका में रहते हैं, जो जागृत सपनों सुषुप्ति अवस्था में, उसके बारे में तो हमारा ज्ञान है, लेकिन जो अतिचेतन अवस्था होता है, तुरीय अवस्था होता है, उसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है, कारण हमारा अज्ञान, हमारा आंखें बंद है। वी आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इसके पीछे जो आध्यात्मिक एक दुनिया है, उसके बारे में हमारा वर्तमान में ज्ञान नहीं है। लेकिन जब गुरु कृपा में हमारे आध्यात्मिक चेतना का उन्मेष होता है, तभी हमारे अज्ञान का अंधकार दूर होता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? ईश्वरी सत्य इति जानन्नामि ज्ञान। और इस विपरीत नाम होते अज्ञान। हम लोग जगत को सत्य मानते हैं, ये अज्ञान है। जो दृश्यमान जगत है, जिसको दिखाई जाती है, इसको बड़ा हमारा भरोसा है। लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं, जो दृश्यमान जगत जो है, जिसके ऊपर हमारा इतना भरोसा है, लेकिन वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, कोई टिकता नहीं। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। जो परिवर्तनशील है वो कभी चिरंतन नहीं हो सकता है। बराबर तो अभी नहीं है तो आगे कैसे होगा? जो बराबर टिकने वाला है वही सच्चिदानंद है, वही ईश्वर है। उसको प्राप्त करने का नाम, उसको दर्शन करने का नाम ही ज्ञान है। जब ईश्वर का हम दर्शन करते हैं तभी उसके ऊपर भरोसा होता है, विश्वास होता है, ना ये है। अभी तो दर्शन नहीं किया, अर्थात हमारा दर्शन करने के लिए चक्षु उन्मोचन नहीं हुआ। हमारी लौकिक दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि खुला नहीं। अलौकिक दृष्टि की जिसको उन्मोचन करते हैं वही गुरु है। सिंपल बता दिया। ज्ञान का जो रोशनी लाकर हमारा अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। इसलिए जो दो शब्द विशिष्ट, दो अक्षर विशिष्ट जो शब्द है गुरु, उसमें प्रत्येक अक्षर ही शब्द है, अक्षर नहीं है, शब्द है। उसके विश्लेषण करके गुरु गीता में 20वां श्लोक में बताया, वर्स 20, सेम गुरु गीता में। गु शब्द अंधकारस्तात्, रु शब्द तनिरोधितात्, गु शब्द अंधकारश्च, रु शब्द तनिरोधक। गु शब्द का मतलब है अंधकार, रु शब्द का मतलब है रोशनी, आलोक, जो अंधकार को दूर करते हैं। तो निरोधक, अंधकार को दूर करने के लिए अब हल्ला चिल्ला करने से नहीं होगा, आपको रोशनी लाना पड़ेगा। कहा जाता है अंधकार को मत कोसो, एक दिया जलाओ। दिया जलाने के काम गुरु करते हैं, कारण उसका नाम ही है गुरु। गु शब्द अंधकार स्यात्, रु शब्द तनिरोधक, अंधकार निरोधित्यात् गुरु इति अविधीयते। गुरु इसको ही, इनको ही कहलाता है। इसको विधान, इसको जो संज्ञा इसीलिए दिया है कारण अंधकार को दूर करे। कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। और अज्ञान का अंधकार मतलब जो हमें ईश्वर को दर्शन करा देते हैं। इसलिए बताया अज्ञानवतिमिनांधस्य ज्ञानांजन चक्षु उन्मितनम जेना, तो उन्मितन कर देते हैं और जो भगवान को प्राप्त करवा देते हैं।
तत्पदम दर्शितम जेना तस्मै श्री गुरवे नमः। उनका जब भगवान को परम पद, तो वो हमें दर्शन करवा देते हैं। अभी ये है, ठाकुर कहते हैं गुरु ईश्वरी एकमात्र गुरु है। समझ गया गुरु, न केवल गुरु ईश्वर को कहते हैं, गुरु पिता करता है। ईश्वर का रोल है, न केवल ही इज आवर गुरु, हिज रोल इज टू शो अस आवर अल्टीमेट रियलाइजेशन, भगवत दर्शन करा दे, जो कि जीवन का लक्ष्य है। वो पिता भी है। पिता का क्या रोल है हमारे जीवन में? भरण पोषण, लालन पालन, हमें देखभाल करना, हमें वर्धित करना, हम सब कुछ पिता ही करते हैं। इट इज जॉब ऑफ द फादर टू टेक केयर ऑफ अस, टू फीड अस, टू अरेंज फॉर आवर amenities, अरेंज फॉर आवर स्टडी एंड ग्रोथ। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फादर। इसलिए क्रिश्चियन ने कहा द गॉड फादर इन द हेवन, पिता माना जाता है। हम लोग ईश्वर को माता मानते हैं। पिता माता हमारा अभिभावक है, इज अवर गार्जियन। सब पूरा देखभाल वही करते हैं और कोई नहीं करते हैं। जो भास्करानंद सरस्वती जब बनारस में थे, रियलाइज सोल थे, सीमा शारदा देवी उनको दर्शन करने के लिए गया, उनका काशीवास के समय। तो जब गया, देखा जो वो दिगंबर होके बैठे हैं, उलंग होके, तो दूर से देखते ही जो और सब वो अच्छे औरतें थे, उनका स्त्री भक्तगण, गुलाब माँ इत्यादि, उन लोग संकुचित हो गए। तो भास्कर जी चिल्लाते हुए कह दे, न शंका मत करो माई, तो शिशु है। उनका शिशु सुलभ वो मूर्ति देखकर उन्मोहित हो गया, किसको संकोच नहीं हुआ। तो सीमा ने उनको पूछा, बाबा आपको कौन खिलाते हैं? अब तो अजगर वृत्ति है, कोई भिक्षा नहीं करते थे, किसी के पास जाते नहीं। भास्कर जी कहते, अन्नपूर्णा माँ ही खिलाती है, और कौन खिलाएगी? माँ है जगत मातृ का, वही खिलाते हैं। यहाँ ठाकुर वही गुरु है, वही ईश्वर है। ईश्वर पिता माता का रूप धारण करके हमें भरण पोषण करते हैं, खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट, नॉट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। फादर तो लिमिटेड पीरियड के लिए देखते हैं, लेकिन ईश्वर बराबर हमें देखभाल करते रहते हैं। तृतीय बोला है, वही कर्ता है। कर्ता कौन होता है? जो हमें परिचालित करता है। He assigns duties to the workers, the staff. उन कर्मी को कर्म देकर उससे काम करा लेते हैं। तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, ईश्वर हमें करा रहे हैं, हम लोग यंत्र मात्र हैं। वही बताया इस सेंटेंस में ठाकुर बताया कि वही सब कुछ करने वाला है। ही इज़ द कर्ता, हम लोग नहीं करता है। हम लोग अपने को कर्ता मानकर इस संसार में पूरा जड़ का, पूरा समस्त का जड़ बना दिया। यही समस्त का जड़ है, मैं करता हूँ, बोगस। ईश्वर ही करता है। ठाकुर कहते एकमात्र पिता है, एकमात्र कर्ता है, एकमात्र गुरु है। इज वन एंड द ओनली वन, देयर इज नो सेकेंड पर्सन। तो ये जो ईश्वर का अगर कर्ता मान ले, उसको पिता मान ले, गुरु मान ले, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो गुरु को हम लोग हल्कापन से नहीं ले सकते। जितने गहराई से हम गुरु का मर्यादा देंगे, जितने गहराई से हम गुरु के उपदेश पालन करेंगे, उसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन आधारित है। तो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन सफल करने के लिए ठाकुर जी अमूल्य उपदेश राजी दिया है, वो हमें अनुधावन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, अनुचिंतन करना चाहिए एवं जीवन में प्रतिपालन करना चाहिए। तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन अनिवार्य रूप से सार्थक और सफल होगा। ये प्रसंग और भी
आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।